राधे राधे बोल मना धन का क्या पता। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वो कंपनी का फ़ोन आ रहा है और अभी जो है 12:30 नहीं, अभी तो 12:15 का टाइम हो रहा है। ये घड़ी 7-8 मिनट आगे भी है। तो मैं जा रही थी किचन में और मुझे आज मसाला भी बनाना है, जैसे कि धनिया पाउडर भी बनाना है और गरम मसाला पाउडर भी बनाना है। और यहाँ पे देखो मैंने चावल भी निकाल के रखे हैं और साथ ही साथ उधर जो है राजमा को उबाल के रख दिया है। तो किचन के बहुत सारे काम कर दिए हैं, बहुत सारे काम रह गए हैं। भिंडी धो के रख दी है और अभी जो है दोपहर के खाने की तैयारी होगी। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से धीरे धीरे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे मसाला बनाएंगे हम, क्योंकि गरम मसाला और धनिया पाउडर के बगैर मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ। तो इसीलिए ये रहा हमारा गरम मसाला, ये, और ये है हमारा धनिया जिसको हमें पाउडर बनाना है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दोनों चीज़ों को। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर निकाल रही हूँ, इसको चेक करते हैं धनिया पाउडर को सबसे पहले। सॉरी, पाउडर तो बनेगा ये, अभी तो ये साबुत है। तो धनिया को निकाल के देखते हैं पहले, चेक करते हैं इसमें कुछ हो ना। बाहर लेकर जाऊंगी चेक करने के लिए। धूप में नहीं रख पाई क्योंकि अब रखूंगी तो फिर वही हो जाएगा कल आज। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसको हल्का सा कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में भून लूंगी। धूप लगानी हो या इससे, या फिर माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, तो बात वही है। तो इसको मैंने ना कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और ये है धनिया जो मुझे पीसना है, पाउडर बनाना है। तो मैं इसको इस तरीके से गरम कढ़ाई में कर लूंगी हल्का सा। मैं गैस बंद करने वाली हूँ। मैंने मुश्किल से पूरा 1 मिनट इसको रखा हो और देखो इसमें से आवाज़ भी आ रही है ना। कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो चट चट की आवाज़ आ रही है। ये हो चुका है। थोड़ा सा और हल्का सा ऐसे फैला दूंगी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अब मैं इसको निकाल लूंगी इस थाली में, ठंडा होने देंगे। इसको निकाल लेते हैं। पकड़ूं कैसे? 1 मिनट। इसी में हल्का सा गरम मसाले को भी कर लूंगी। मैं इसी इसमें करूंगी। और ये इसके साथ ना 3 गिलास है, जो सबसे बड़ा बाहर निकाल रखा है, एक रखा हुआ है जिसमें जूस वगैरह करते हैं, और एक ये है। तो ये वाला जो है इस काम के लिए है। मैं शायद पहले भी यूज कर चुकी हूँ इसको मसाला बनाने के लिए, लेकिन अब शायद दूसरी बार ही कर रही हूँ। अब देखते हैं इसमें हो पाएगा ठीक से कि नहीं हो पाएगा। तो पूरा तो भर लिया मैंने, इसे थोड़ा खाली कर लेती हूँ, देखते हैं ट्राई करके। शायद मैं पहले बना चुकी हूँ मसाला इसमें, पहले मेरे पास मिक्सर भी था तो मैंने दे दिया है नेहा को। तो इसमें देखते हैं हो रहा है। ये तो हो जाएगा। मेन है गरम मसाला। गरम मसाला होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गरम मसाले में क्या है, मोटे मोटे से मसाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जैसे ये है, काली मिर्च है, और ये है वो स्टार फूल होता है वो है, तो इसको देखना है। तो अभी मैं जो है गरम मसाला कर रही हूँ। अब देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा।
मसाला बनाने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। सलाद वगैरह बनाया मैंने और चावल वगैरह धो के जो है उनको भिगो के रख दिया है। और उसके बाद राजमा में तड़का लगा रही हूँ। राजमा को भी उबाल के रख लिया था काफ़ी देर पहले। तो मैंने यहाँ पे चॉपर में प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कर ली थी। तेल में वो डाली, उसके भुनने के बाद मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ और बस गरम मसाला डालूँगी हल्का सा, क्योंकि नमक और हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो वो चीज़ें तो इसमें दोनों ऐड नहीं होंगी। तो इसमें हल्का सा गरम मसाला भी डाल दिया है। घर का मसाला जो है थोड़ा सा कम डलता है बाज़ार वाले की अपेक्षा, क्योंकि हम उसे घर पे बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कम ही जाता है। तो टमाटर भी डाल दिए हैं और यहाँ पे टमाटर हो चुके थे तो मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। बस इसको भी थोड़ा सा डालने के बाद भून लूँगी कुछ सेकंड्स तक। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे जो हमने उबाल के रखा है राजमा वो डाल दूँगी। तो ये भी मैंने डाल दिया है और बस झट से राजमा जो है हमारा बन जाएगा। बस थोड़ा सा मैं इसको पकाऊँगी 3-4 मिनट तक, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ बीच में किचन में हूँ तो और दूसरे काम कर लूँगी, जैसे चावल को छौंकना वगैरह। तो मैंने चावल भी छौंक दिए हैं और राजमा तो छौंक ही दिया है, बन गया है। सलाद भी काट दिया है। 2 बजने वाले हैं, वो लोग आते होंगे 2 बजे के करीब ही आते हैं वो। और एक दिन पता है मैंने ऐसे चश्मा ऊपर कर दिया और मैं पूरे घर में अपना जो है चश्मा ढूंढ रही थी, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। गुड्डू कह रही मम्मी क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा चश्मा मेरा। कह रही मम्मी कौन से वाला? मैंने कहा जो मैं लगाती हूँ। उसको लगा ये ऊपर लग रहा है, मम्मी कोई और चश्मा ढूंढ रही होगी। मैंने कहा जो मेरे नज़र का है वो ढूंढ रही हूँ। कह रही मम्मी आपके सर के ऊपर ही तो है वो वाला। मैंने कहा हो चलो अब बैठते हैं थोड़ी देर। और आज फिर से मार्केट जाने का प्रोग्राम है। मासी, मैं और भाभी हम लोग जाएंगे। बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है गुड़िया रानी की। उसको राजमा, दही, चावल, सलाद दे दिया है। हाँ वो प्याज निकलवाएगी, खीरा खीरा लेगी। और भूख लग जाती है बच्चों को जब कुछ अच्छा देखते हैं घर में बना हुआ। जैसे कि राजमा है तो राजमा पसंद है, तो जैसे ही बोला कि क्या बना है, मैंने बताया राजमा, तो कह रही जल्दी से मम्मी हमारा खाना लगा दो। तो अभी जो है हम लोग खाएंगे खाना। आज विपिन के पसंद का खाना बना है। इनको राजमा चावल, राजमा उड़द की दाल बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो पति देव को खुश कर देते हैं। खुश, आनंद आ गया आज। राजमा तो क्या रोज बनाओ? रोज बनेगा, आप उग जाओगे। आप लोग भी खा लो, मैं बच्चों की प्लेट में खा रही हूँ आज। लिक्विड डालने के चक्कर। शाम का टाइम है और मैं मुंह धो रही हूँ। मार्केट जाएंगे और मैं सो गई थी, मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया था कि बाज़ार जाना है। तो मैं सो रही थी, फिर जो है इनका भी फ़ोन आया था, वो तो गुड्डू ने उठा लिया था और बोल दिया था मम्मी सो रही है। फिर मासी का भी आया तो उसने आके बोला मम्मी माँ जी का फ़ोन आ रहा है। फिर मैंने बात की, मेरे को याद आया अरे यार बाज़ार भी तो जाना था, बात हुई थी। तो मैं उठी और पानी वानी पिया, मुँह धोया। तो अभी जो है रेडी होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। मैं सुबह ही जा रही थी, इसीलिए सुबह मेरे को ठीक लग रहा था, लेकिन विपिन ने बोला नहीं शाम को जाना, अभी नहीं, ये वो। फिर अभी जो है थोड़ा उठ के मन ये हो रहा था नहीं जाना, लेकिन रेडी होने के बाद ये था कि चलो चलते हैं। तो मैंने जो है सूट वगैरह अपना चेंज कर लिया है और पर्स वगैरह भी निकाल लिया है और जो है इयररिंग्स वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे कानों में इयररिंग्स नहीं थे तो जाने से पहले ही डाल लेती हूँ मैं। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ना जो मैं डाल रही हूँ, ये हुक वाले हैं,
और ये आप सबको काफ़ी पसंद आए सबको, सबने इनका प्राइस वेट वगैरह पूछा तो मैं चेक करके बता दूंगी। लेकिन हाँ, ये इतने हैवी नहीं है जैसा कि मैंने कहा था। ये मेरे ख्याल से 2.25 ग्राम के करीब के थे, बहुत हल्के थे। तो मार्केट आ चुके हैं और मार्केट आए हुए हमें काफ़ी देर हो गई है। इधर से उधर दुकानें देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लेना था, इधर से बेडशीट वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो घर के लिए भी बेडशीट ले लेते हैं, कॉटन की देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही बेडशीट मेरे को मिल जा रही थी तो मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं हो रही थी। तो अभी जो है मेरी बेडशीट्स ख़राब हो रही हैं तो मैंने कहा चलो 2 नई बेडशीट ले लेते हैं, दोनों डबल बेड के लिए। और जैसे कुछ हो या कोई मेहमान वगैरह आ रहा हो तो चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैं बस वही बेडशीट देख रही थी, समझ में नहीं आ रही थी बेडशीट वगैरह ना। और फिर जो है यहाँ पे भी हम कुछ देखने लगे थे, दुपट्टे वगैरह इधर की साइड एक शॉप पे। विकास नगर आए हैं हम। हरबरपुर मार्केट में भी मिल जाता है लेकिन हरबरपुर में क्या है ना, मार्केट बहुत कम है तो चॉइस नहीं रह पाती है। कई बार होता है कि समझ आ जाती हैं चीज़ें, कई बार होता है कि नहीं आ रही हैं, फिर विकास नगर आना होता है। तो इससे अच्छा होता है कि चलो भाई सीधा विकास नगर ही चलते हैं। और अभी जो है सारा काम होने के बाद मासी उतर गई थी रास्ते में अपने घर पे और मैं जा रही हूँ अपने घर पे। तो रात हो गई है, मेरे ख्याल से 7:30 का टाइम ना हो, 7:30 तक का तो हो गई होगा, उससे कम नहीं होगा। तो घर जाती अभी हूँ। जो है 9 बजने वाले हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो गर्मी को देखते हुए आज हमारे यहाँ कूलर धुल रहा है। इसके ऊपर पैर मत रखो यार। हाँ, पैर नहीं रखो। ये देखो ये आ चुके हैं, अभी खाना भी नहीं हुआ है। गर्मियों में खाना नहीं चाहिए, गर्मी से राहत चाहिए, पानी से ही पेट भर जाता है। हम पहले कूलर चलाएंगे। और हाँ, पता है तन्मय ने क्या किया, गुड्डू की नाक पे चोट मार दी। इसने तो दिख नहीं रही, गिलास मार दिया गुड्डू की नाक पे। दिखाओ। जो आपको हल्का सा कर दिख रहा है, ये गिलास मार दिया। मार्केट से आए हुए मुझे हो गया होगा 1 घंटा, 1 घंटा हो गया होगा मुझे। 7:30 आई होगी, 8:30। नीचे के लिए मैट ले हट जाओ। आराम से करना मम्मी, मोटा बाकी करते आराम से करना मम्मी। टुंडी बंद कर गई है। और बाहर से पानी भरना चाहिए। ऐसे भर लो पानी। धोना पड़ेगा, गंदा हो रहा होगा बहुत अंदर से। पानी कैसे निकालोगे बाहर? कपड़ा से कपड़े खड़े कैसे होगे? स्टूल लेके जाना पड़ेगा, कुर्सी चालू करते हैं। प्रेशर से मारिस पे, प्रेशर से। कह रहे थे ऐसे। हमें नहीं देखो वो पाइप पे पैर रख रहा है। बदतमीज है तो कुछ। मम्मी आपने पूरी की पूरी वही भी कर। चलो फ्रंट। तो कूलर पहले अंदर से हो गया था, अंदर की साइड से, क्योंकि उधर की साइड भी धूल होती है ना बंद बंद में। और फिर अभी ये जो है बाहर की साइड से इसको साफ़ कर रहे हैं। और गर्मियाँ आते ही लगभग मुझे लगता है अभी तक सबके घरों में कूलर शुरू हो गए होंगे, हमारे घर में भी आज से शुरू हो गया है। तो ये इसको बाहर के साइड से भी वॉश कर देंगे। जो इसकी वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो इसमें लगी रहती हैं कुछ घास बोलते हैं। मेरे घर तो उनको भी निकाल के वॉश करके तब लगाते हैं, लेकिन अब ये बाहर की साइड लग रहा है तो इन्होंने इसको ऐसे ही वॉश कर दिया है कपड़े वगैरह से। तो ये कूलर मैं कुकर बोल रही हूँ, तो इसमें पानी भर देंगे। और इस वाले कमरे में हमारे गर्मी बहुत है तो इसमें जो है ठंडक हो जाएगी। अब जो है आराम से दिन में बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं तो उनके लिए भी ठीक रहेगा। अंदर है, मैं भी अंदर थी लेकिन मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है और बच्चे भी करते रहते हैं हरकतबाजी। और फिर तन्मय तो एकदम से एक्टिव हो जाता है, जैसे वीडियो ऑन होता है वो शुरू हो जाता है। फ़ोन उसके हाथ में होता है तो भी वो व्लॉगिंग करने लगता है, फ़ोटोज़ लेने लगता है अपने। बचपना है, बच्चे करते ही हैं। और अभी जो है खाना पीना हो गया है, 10:30 बजने वाले हैं। नहीं, अभी 10:15 है, पर हाँ 15 मिनट में बच जाएंगे। और अभी जो है मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। आज भी मार्केट गई थी लेकिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की और ज़्यादा कुछ लेकर भी नहीं आया, कुछ 2-4 ज़रूरी सामान लेकर आया। तो मैं और मासी गए थे मार्केट, मासी जो है वहीं रह गए थे उधर की उधर, और मैं इधर आ गई थी अपने घर। और साथ ही साथ जो है जो चीज़ें आ रही हैं, अलमारी ना कपड़ों के थैलों से भरती जा रही है। कुछ चीज़ें उधर पेटी पे हैं, कुछ इधर अलमारी में है उस कमरे। अब मैंने कहा चलो एक जगह कर देते हैं, सारा सामान अपना एक जगह कर देते हैं, जो देने वाला है गिफ्ट्स हैं वो एक जगह कर देते हैं।
तो सारा का सारा वो सेटिंग, मतलब मैं सेटिंग मैंने कल कर दी थी। तो मैंने पेटी पे भी है, देने वाला कुछ इधर भी है, जो गिफ्ट्स लिए हैं, क्योंकि जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो कपड़े में हो कुछ भी हो, वो गिफ्ट ही होता है। तो वो इधर भी है, उधर भी है, और अपना तो इधर है। गुड्डू का जो है गाउन हुआ है, गाउन उसका फिटिंग के लिए अपने पापा के साथ गई थी वो आज। मतलब स्कूल गई हुई थी, वो गाउन ले गए थे ये सुबह में ही। तो स्कूल से आते हुए क्या हुआ कि मैंने इनको बोल दिया था वहीं के वहीं इसका नाप वाप दिलवा देना और गाउन इसकी फिटिंग की करा देना। फर्स्ट टाइम पहन रही है गाउन, वो इस तरह के कपड़े उसने नहीं पहने हैं, गाउन वगैरह। हाँ, लहंगा शायद पहना है, गाउन नहीं पहना उसने। तो थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि वो ना पतली बहुत ज़्यादा है। और ये भी आप लोगों के कहने पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी व्हाट्सएप पे बोला, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि आप ट्राई करो गुड्डू को इस तरीके का शरारा गरारा सूट सलवार, उस पर नहीं अच्छा लगता है, पर चलो देखते हैं अच्छा लग जाए। तो जीन्स वगैरह, हाँ, जितनी भी शॉपिंग हुई है मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं है, इधर रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगी कल वल में। रोज़ सोचती हूँ आज दिखाऊंगी, लेकिन रोज़ भी फिर वही हो जाता है, कामों में लग जाते हैं। आते ही अगर दिखा दो तो दिखा दो, वरना फिर कल वल में हो जाता है। दिखा दूंगी मैं आपको, कल दिखा देती हूँ। तो फ़िलहाल जो है टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय कहने का, और कल मिलेंगे आप लोगों से। और मुझे ना गुड्डू के गाउन के लेके ना थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, मैं इमेजिन कर रही हूँ दिमाग में कि ऐसे लगेगी गुड्डू ऐसे। और मैं उसके बाल ना स्ट्रेट करने वाली हूँ उस दिन, नेल पेंट हो गई, नेल्स कट कर दिए थे मैंने, चैनल लगा रहे हैं विपिन लॉक वगैरह। बाहर नहीं चलोगे घूमने हैं? एक दिन चलेंगे, एक दिन फिर ऐसे ही, एक दिन चलेंगे 10 दिन नहीं जाएंगे। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।